पॉसिबिलिटीज हैं? नहीं है, क्योंकि लोगों ने इंक्रोचमेंट करके ऊपर घर बना लिए। जैसे आप 10 नंबर से 11 नंबर की तरफ जाओगे तो जितनी दुकानें हैं सब ड्रेनेज के ऊपर फर्शियाँ डाल डाल के बनी हुई। तो यहाँ पर तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज है ही नहीं कि आप सैटेलाइट डेटा से किसी भी दूसरे मीडियम से आप ड्रेनेज निकाल सको। तो और हमने डीम में क्या पढ़ा है? डीम ट्रीज, बिल्डिंग और ऑब्जेक्ट्स एक्सक्लूडिंग बनता है ना, दैट इज योर प्योर सरफेस मॉडल। क्लियर? तो आपको यदि अगर कभी इस टाइप की स्थिति में आप फंस जाओ तो आप डिजिटल एलिवेशन मॉडल से आप ड्रेनेज निकाल सकते हो। क्लियर? यदि वहाँ की ड्रेनेज नहीं भी है आपके पास तो भी आप ड्रेनेज और आराम से निकाल सकते हो। ठीक है? दूसरा केस आता है, कई बार क्या होता है कि हम रूरल एरिया में या फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं और फॉरेस्ट में क्या है, कैनोपी बहुत डेंस होती है। जो ट्रीज होती है, ट्रीज का जो कैनोपी होती है वो बहुत डेंस होती है, एक बहुत कंजेस्टेड होती है। तो उसमें क्या होता है, जब आप सैटेलाइट से देखते हैं तो हमें केवल कैनोपी दिखती है और नीचे का सरफेस नहीं दिखता। तो उस केस में यदि हमें उस फॉरेस्ट एरिया में भी ड्रेनेज निकालना है तो हमें डीम की ही जरूरत पड़ेगी। ना तो आप सैटेलाइट डेटा से निकाल सकते हो, ना तो एरियल फोटोग्राफ से निकाल सकते हो, किसी भी दूसरे मीडियम से आप डेटा नहीं निकाल सकते। इनफैक्ट कई केस में तो ड्रोन भी फेल हो जाता है। ओके, तो उस केस में यदि अगर आपके पास डिजिटल एलिवेशन मॉडल है वहाँ का तो आप उसे ड्रेनेज निकाल सकते हो। ठीक है? तो ये जो प्रोसेस है बहुत कम लोगों को मालूम है, प्रोफेशनली बहुत कम को ये प्रोसेस आती है कि हम डिजिटल एलिवेशन मॉडल से ड्रेनेज निकाल सकते हैं, है ना। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में आपको मैं बताता हूँ, ओनली फॉर लैक ऑफ नॉलेज, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में एक फॉरेस्ट एरिया है, आपने सुना होगा बुधनी का जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ की ड्रेनेज निकालनी थी। उन लोगों ने 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट दे दिया वहाँ की ड्रेनेज निकालने के लिए। कितने का? 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट। और वहाँ की ड्रेनेज निकालने का काम कितना था? मुश्किल से आधे घंटे का काम। और उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आती है? मुश्किल से 5 से 5.5 हज़ार। अभी आपको दिखाऊंगा, आप कुछ सोचना कि इसके लिए 2.5 करोड़ केवल ये नॉलेज की कमी के कारण। अभी आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो जीआईएस में नॉलेज की कमी के कारण बहुत लोग बहुत पैसा बनाते हैं, तो जो चीज़ गलत है। लेकिन जिसका जो प्रॉपर तरीका है उसके लिए वो प्रॉपर तरीका अपनाना चाहिए। ठीक है? अभी जैसे मेरे पास वो पेपर लेके आया था ना, तो एक प्रोजेक्ट प्रपोजल आया है। तो प्रोजेक्ट प्रपोजल है भद्राचलम का, जहाँ पे आईटीसी की पेपर मिल है। उनको क्या करना है? उनको सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर ये चीज़ होती है कि किसी भी रूरल एरिया और अर्बन एरिया में क्या एमिनिटीज अभी अवेलेबल है, एमिनिटीज मतलब क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और क्या गैप है। गैप का मतलब आता है यदि अगर वहाँ पे 12 टॉयलेट है बट नीड्स जो है वो 20 टॉयलेट की है, तो उसके लिए सर्वे करना पड़ेगा। एक्चुअल पहले तो आपको एग्जिस्टिंग डेटा निकालना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग डेटा में आपका एग्जिस्टिंग डेटा के लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा और एग्जिस्टिंग डेटा के बाद आप गैप आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। तो जीआईएस के जब एक्चुअल काम होता है, अब ये जो काम मैं जो प्रपोजल दे रहा हूँ, ये जो प्रपोजल है ये 7.5 करोड़ का प्रपोजल मैं भेज रहा हूँ और इसमें कितने आएंगे? केवल 12 गाँव आएंगे, केवल 12 गाँव और 2 टाउन आएंगे। बट इसमें होगा क्या? इसमें पूरा जीआईएस बेस्ड ऐप डेवलप किया जाएगा और जीआईएस बेस्ड पोर्टल डेवलप किया जाएगा और हमारी जो टीम है वो टीम उस गांव जाएगी और वहाँ का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ऐप पे एंट्री करेगी और ऐप पे एंट्री करेगी तो फील्ड पे खड़े होकर एंट्री करेगी तो कोऑर्डिनेट्स ऑटोमेटिकली आएंगे, कोऑर्डिनेट्स आएंगे और ऐप कुछ ऐसे टाइप से डेवलप किया जाएगा कि वो रोड पे चल रहे हैं तो कुछ लाइन बनी हुई आएगी और वो कोई भी इन्फॉर्मेशन यदि रोड के साथ देना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन दे दें, जिसको कहा जाता है डेटा अटैचमेंट। तो वो उस रोड के साथ इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। अब यदि 12 टॉयलेट वहाँ पे है तो 12 में से कितना सर्विस में, कितनों को लोगों ने पानी उपलब्ध बना लिया है ना, ये भी देखने वाली चीज़ होती है। कितनों में लोग अपना सामान डंप कर रहे हैं तो ये डेटा भी उसके साथ चला जाएगा। तो ये सारा ऐप का जो डेटा है सेंट्रल पोर्टल पे अपलोड होगा और सेंट्रल पोर्टल पे जब डेटा अपलोड होगा तो जो हायर अथॉरिटी है वो डेटा एक्सेस करेंगे और उनको दिखेगा कहाँ गैप है, वहाँ पे वो चीज़ बना देंगे। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि ऐप डेवलप करना, पोर्टल डेवलप करना, क्या 7.5 करोड़ का इसमें कॉस्ट है? नहीं,
7.5 करोड़ की कॉस्ट, ज़्यादा से हमारा खर्चा आएगा 1.5 से 2 करोड़। आना जाना, फ्लाइट से आना जाना, सर्वे करना, वहाँ ITC होटल पर रुकना, ये सब हमारी कॉस्ट आती है ना। और जब फील्ड पे जाओ तो लग्जरी लाइफ जीनी चाहिए, बाकी यहाँ तो रहते ही हैं। तो उसमें क्या होता है, यदि हमारा कोई बंदा जाएगा तो उसको 10,000 रुपये पर डे हम देंगे, पे करेंगे उसके खर्चे, तो वो सारा खर्चा मिला के हमारा कॉस्ट बनती है 1.5 से 2 करोड़। बाकी हमारी सेविंग, और सेविंग किस रूप में, वो हमारी एक्सपर्टीज की सेविंग। क्लियर? जैसे मैं आपको बोला था टोपोशीट रिफरेंस करने के 500 से 600 रुपये मिलते हैं एक टोपोशीट रिफरेंस करने का, और कितना टाइम लगता है रिफरेंस। क्लियर? तो ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये वही सिस्टम है जिसके लिए 2.5 करोड़ रुपये खर्च किए गए, और ये बहुत सिंपल चीज़ है, बट आना चाहिए। ठीक है, देखिए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। हमने क्या किया, जो डीम डेटा है, इस डीम डेटा को जब हम इंटरप्रेट कर रहे थे, इंटरपोलेशन कर रहे थे, तो नियरेस्ट नेबरहुड मेथड से इंटरपोलेशन करता है। तो जब इंटरपोलेशन होता है तो बहुत सारे पिक्सेल्स ऐसे रह जाते हैं जिसको कोई वैल्यूज असाइन नहीं होती है ना। बहुत सारे पिक्सेल्स ऐसे भी होते हैं जिसको कोई वैल्यू मिलती ही नहीं। ठीक है, तो जब किसी पिक्सेल्स को वैल्यू नहीं मिलती तो दैट इज कॉल्ड सिंक। यहाँ पे नल वैल्यू आती है तो उसको सिंक कहा जाता है। अब जब हम इसका हर एक पिक्सेल्स का एनालिसिस करके हम फ्लो एक्यूमुलेशन बनाना चाहते हैं तो हमें हर एक पिक्सेल्स को वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है दैट इज कॉल्ड फिल। तो आप कभी भी यदि आप डीम डेटा से वेरिएंस निकालने जाएं तो हमेशा डीम डेटा को फिल करें। क्लियर? जब आप फिल करेंगे तो जो पिक्सेल्स में वैल्यूज नहीं है उस पिक्सेल्स को वैल्यू असाइन मिलेगी। क्लियर? और वो वैल्यूज कैसे असाइन होगी, जो नियरेस्ट वैल्यू होगी वही वैल्यूज में आ जाएगी। क्लियर? तो इसके लिए आपको हाइड्रोलॉजी टूल्स की जरूरत पड़ेगी। आप आर्क टूल बॉक्स पे जाइए, आर्क टूल बॉक्स में स्पाशियल एनालिसिस टूल्स होता है, स्पाशियल एनालिसिस टूल्स के अंदर जाइए, यहाँ पे हाइड्रोलॉजी। ठीक है, आप हाइड्रोलॉजी में जाइए। हाइड्रोलॉजी में सबसे पहले आपको क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, तो हमने फिल पे क्लिक किया और यहाँ से जो डीम डेटा है इसको सेलेक्ट करिए। डीम डेटा सेलेक्ट हो गया। अब ये जो डीम डेटा है इसको हम आउटपुट फाइल बना देते हैं, पीओटी के अंदर ही बना देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है इसको फिल। ठीक है, सेव कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ये फिल हो गया। अब देखिए आपको कोई वेरिएशन दिखने लगे, दिख रहा है? तो अब ये फिल हो गया, तो हमें जो डीम डेटा था इसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास फिल का डेटा आ गया, तो हम डीम डेटा हटा देते हैं। हम जो भी काम करेंगे फिल करेंगे। अब हम बनाएंगे इसका फ्लो डायरेक्शन। फ्लो डायरेक्शन पे आप क्लिक करिए, इनपुट में फिल वाली फाइल को सेलेक्ट करिए, आउटपुट आपका फ्लो होगा। फ्लो पे आपने क्लिक किया, कौन सा मेथड है, दैट इज D8 मेथड। क्लियर? और D8 मेथड क्या बोलता है, असाइन अ फ्लो डायरेक्शन बेस्ड ऑन द D8 फ्लो मेथड। दिस मेथड असाइन फ्लो डायरेक्शन इन द स्टीपेस्ट डाउन स्लोप। क्लियर? तो स्टीपेस्ट डाउन स्लोप की तरफ आपका ये दिखेगा। अब इसको हमने ओके किया, ये आ गया फ्लो डायरेक्शन, दैट इज फ्लो। अब इसका डायरेक्शन क्या है मैंने आपको बनवा दिया, देख लीजिए। बनवाया ना, अभी तो बनवाया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो इसमें जो 1 है दैट इज योर ईस्ट साइड, 2 लिखा है, कहाँ तक है 128 तक। क्लियर? तो आप इस नंबर से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका डायरेक्शन इस साइड है फ्लो। ओके, ठीक है? यस सर। अब आते हैं हम एक्यूमुलेशन पे। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है भूमि? एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्लो एक्यूमुलेशन की बात कर रहे हैं। फ्लो एक्यूमुलेशन मतलब वो एरिया जहाँ पे पानी सबसे ज्यादा है, दैट इज योर हाईली एक्यूमुलेटेड पॉइंट, जहाँ पे आप बड़े स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ठीक है, छोटे स्ट्रक्चर्स नहीं, बड़े डैम बनेंगे जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा मिलेगा। तो हाईली एक्यूमुलेटेड कहाँ मिलेगा आपको, हायर ऑर्डर पे।
फोर्थ ऑर्डर या फिफ्थ ऑर्डर पे आपको हाईली एक्यूमुलेशन मिलेगा। तो ये आपको अब तय करना है कि आप कैसे निकालेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं फ्लो एक्यूमुलेशन। फ्लो एक्यूमुलेशन क्लिक करिए। यहाँ पे फ्लो वाली जो फाइल बनी है आपकी, फ्लो वाली फाइल यहाँ पे इनपुट फाइल होगी, फ्लो वाली फाइल चाहिए। आउटपुट पे लिखिए एक्यूमुलेशन, मैंने एक्यूमुलेशन पे क्लिक किया, ठीक है, फ्लो ठीक, ओके, ये आ गया आपका फ्लो एक्यूमुलेशन। अब यदि मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये जो ब्राइट देख रहे हैं दैट इज योर हाईली एक्यूमुलेटेड पॉइंट, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या लोएस्ट डार्क है और हाईएस्ट ब्राइट है, तो ये आपका हाईली एक्यूमुलेटेड पॉइंट है। क्लियर? अब ये जो बना है दैट इज योर रास्टर डेटा, ये रास्टर है। अब इस रास्टर के साथ में देखूंगा तो मुझे अंदर बहुत सारे नंबर्स मिल रहे हैं, जैसे 0 से 35,000 मिला, तो 0 से 35,000 इज द पिक्सेल्स वैल्यू, ठीक है। अब ये जो पिक्सेल्स वैल्यूज हैं ये हमारी ड्रेनेज भी कैरी कर रही हैं और ये भी कैरी कर रही हैं। इसको अब मैं इसके साथ प्ले करूंगा या रिक्लासिफाई करूंगा। अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज पे गए और यहाँ से सिंबोलॉजी पे जाके इसको क्लासिफाइड करिए। मैं यहाँ पे केवल दो क्लास ले रहा हूँ। एक क्लास क्या है मेरी ब्लैक एरिया और एक क्लास क्या है मेरी व्हाइट एरिया, और व्हाइट एरिया का रिप्रेजेंट कर रहा है ड्रेनेज। तो अब मैं यहाँ पे क्लासिफाई करता हूँ। क्लासिफाई में अभी मेरा क्या है 0 से 10,725 तक का जो पिक्सल है दैट इज योर ब्लैक एरिया, ठीक है, और 10,000 से 35,000 तक का जो पिक्सल है दैट इज योर ब्राइट एरिया में, दैट इज योर ड्रेनेज। क्लियर? मैं इसकी वैल्यूज को कम कर दूँ, तो इसको 6,000 पे लेके आया, मैंने इसको यहाँ से कम किया, ओके, अप्लाई करिए, बड़ा ड्रेनेज, फिर से क्लासिफाई करिए, 5,000 पे आया, मैं इसको और कम करता हूँ, मैं इसको 2,000 कर देता हूँ, ओके करिए, अप्लाई करिए, ड्रेनेज बढ़ रही है, फिर क्लासिफाई करिए, मुझे जाना है कि किस वैल्यू तक जाना है, मैंने इसको 995 पे किया, मतलब 0 से 995 इज ब्लैक और 995 से 35,000 इज ड्रेनेज, ओके करिए, अप्लाई करिए, बढ़ा। अब मैं इसको और कम करता हूँ, मेरे को फर्स्ट ऑर्डर नहीं दिख रही है, मैं इसको 400 पे ले आया, बढ़ा। मैं इसको और कम करता हूँ, मैं इसको ले आता हूँ 100, ओके, आगे ड्रेनेजेस तो मुझे फर्स्ट ऑर्डर में दिख रही है, सेकेंड ऑर्डर में दिख रही है और हायर ऑर्डर में दिख रही है ना? अब मैंने इसको ओके कर दिया। तो अब मेरा क्या है 0 से 100 तक इज योर ब्लैक एरिया और 100 से 35,000 तक इज ड्रेनेज। क्लियर? समझ में आया? अब क्या होगा यदि इस फाइल को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो जब इस फाइल को हटा दूंगा तो मेरे पास तो मल्टीपल वैल्यूज मिलेगी, मतलब मेरे को फिर से 0 से 35,000 मिलेगी। तो ये जो रिक्लासिफाई मैंने यहाँ पे किया है ये तो मुझे नहीं मिलेगा ना फाइल में, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैं एक नई फाइल बनाऊं और वो नई फाइल क्या कैरी करे, वो नई फाइल ये कैरी करे कि 0 से 100 तक इज ब्लैक एंड अबव 100 एवरीथिंग इज ड्रेनेज। तो वहां पे केवल दो ही चीज मिलेगी, यहाँ पे तो बहुत सारा मिल रहा है, मुझे मिल रहा है ना, और वहां पे क्या मिलेगा केवल दो में क्या है मैंने डिसाइड कर लिया कि 100 तक इज सफिशिएंट, इसके बाद मुझे ड्रेनेजेस आ रही है। तो मैंने देखा कि 0 से 100 तक मेरे को क्या करना है ब्लैक एरिया रखना है, मतलब जो नो ड्रेनेज, और 100 से 35,000 तक मेरे को क्या रखना है बिल्कुल। अब क्योंकि ये रास्टर डेटा है, जब भी आप रास्टर डेटा पे काम करते हैं कैलकुलेशंस का, तो उसके लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है और उसको कहा जाता है रास्टर कैलकुलेटर। दैट इज योर रास्टर कैलकुलेटर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रास्टर कैलकुलेटर पे क्लिक किया। अब ये है आपका पूरा कैलकुलेटर, इसमें आपको पूरा काम करना है। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि 0 से 100 तक प्लेन एरिया है और उसके बाद ड्रेनेज।
एक्यूमुलेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ठीक है ना। तो हमारी फाइल क्या बनेगी, वो वैल्यू जो 100 से ऊपर है वही आएगी ना, और 0 से जो 100 होगा वो नहीं आएगी, वो ब्लैक ही नाम। क्लियर है ना। इसको हम यहाँ पे डालते हैं, इसको कर देते हैं एक्यूमुलेशन अंडरस्कोर इसको बंद करिए। अब आपके पास क्या है, दो ही फील्ड है, 0 इज दैट वन ब्लू एरिया और 1 इज ग्रीन एरिया जो ड्रेनेज। क्लियर, वही ड्रेनेज निकल गई। अब मुझे क्या चाहिए, ड्रेनेज के ऑर्डर्स चाहिए। क्लियर, ड्रेनेज के ऑर्डर्स भी चाहिए, तो आप इस पर जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा स्ट्रीम ऑर्डर। स्ट्रीम ऑर्डर पे आइए, यहाँ पे इनपुट फाइल वो डालिए जो भी आपने क्लासिफाई करके बनाई है ना राशि कैलकुलेटर से, उस फाइल को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे फ्लो की फाइल को सेलेक्ट करिए, ठीक है। और यहाँ पे आप ऑर्डर्स की फाइल बनाइए, ऑर्डर्स से ओके। ये आ गए ऑर्डर्स आपके, ठीक है। टोटल 5 ऑर्डर है, फर्स्ट से लेकर 5 तक। क्लियर, तो हमारे स्ट्रीम ऑर्डर्स भी आ गए। अब क्या बचता है हमारे को, ये अभी भी रास्टर है। अब हमें क्या करना है, इसको वेक्टर में भी कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें शेप फाइल तो वेक्टर में चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रीम टू फीचर्स। अब स्ट्रीम टू फीचर्स पे जाइए, यहाँ से जो ऑर्डर वाली फाइल है इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ से फ्लो वाली फाइल को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आप शेप फाइल बना दीजिए, दैट इज योर ड्रेनेज। सेव करिए और ओके करिए, ये आ गया, ठीक है। ये हमारी ड्रेनेज आ गई। मैं इन सबको बंद कर देता हूँ। अब आप देखिए तो आपको ड्रेनेज क्लियर। इसको राइट माउस क्लिक करिए, ओपन एट्रीब्यूट टेबल करिए, ये आपको ग्रिड कोड दिख रहा है जिसमें आपको ड्रेनेज के पैटर्न्स आ गए। ठीक है, अभी जो पैटर्न्स आ गए आपको पता ही है इसके साथ क्या करना चाहिए। सिंबोलॉजी पे जाइए, कैटेगरीज पे जाइए और ग्रिड कोड पे आ जाइए, ऐड और वैल्यूज करिए, आपको सारे पैटर्न्स आ गए। अप्लाई करिए, ओके करिए, आपका ड्रेनेज का रेडी बन गया। कितना टाइम लगेगा? That is the drainage. आप चाहें तो उसकी लाइन भी चेंज कर लीजिए, जो करना कर सकते हैं। और इसके साथ आपको एट्रीब्यूट टेबल भी क्लियर। आपने कुछ नहीं किया, जो आपका रास्टर जो ड्रेनेज बनी थी ना उसको वेक्टर में कन्वर्ट किया। ऑर्डर वाली मेन फाइल और फिर आपको फ्लो की फाइल भी लेनी पड़ती है ना। क्लियर, किस तरह से आप किसी भी डीम डेटा का ड्रेनेज निकाल सकते हैं। और आपके ड्रीम डेटा नहीं है तो आप डीम डेटा बना सकते हैं, ना डीम डेटा। कंटूर चाहिए आपको, है ना। और यदि अगर कंटूर भी नहीं है तो कंटूर निकाल सकते हैं। डीम डेटा डाउनलोड करिए, कंटूर जनरेट करिए और बना लीजिए। तो मैंने आपको मतलब खाना पकाना नहीं सिखाया, मैंने आपको खेती करने से खाना पकाने तक सिखाया। यदि आपको मार्केट में सब्जी नहीं मिल रही तो आप सब्जी भी उगा सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो आपको ये दोनों चीजें बताई है, मतलब आपको डीन से कंटूर बताया, कंटूर से डीन भी बताया और फिर डीन से ड्रेनेज भी बताया और डीन से आपको स्लोप भी बताया। क्लियर, ओके। बट इस पे नहीं करना, डेटा में दे रहा हूँ आपको, इस पे आपको सिंपल होगा तो फिर प्रैक्टिकल करने में मजा नहीं। ये डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल 1 डिग्री में 1 डिग्री, ठीक है, जो डाउनलोड किया गया है। यदि मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा कलर तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल आपको इस पे काम करना है ना। ये आसमान की तस्वीर नहीं है, धरती की तस्वीर। यस सर, ठीक है। ये देखो, ये दिख रही है, यस सर। तो ये डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, इस डेटा में से
कोई भी एक छोटा सा एरिया लेना, मतलब ऐसा एक छोटा सा एरिया लेना, पूरा लोगे तो सिस्टम में तो धुआं निकल जाएगा। क्लियर? क्योंकि प्रोसेस करने में इतना समय लगेगा कि आपका लैपटॉप हैंग हो जाएगा, ठीक है, और प्रोसेसर पे लोड ज़्यादा पड़ेगा। तो कोई भी एक छोटा सा पैच काट लेना, कोई भी एक छोटा सा पैच काटना कहीं का भी, ठीक है। ये आपका बहुत पहाड़ी क्षेत्र है, अगर आप ऐसे देखोगे तो ये सब मिलेगा। ये मतलब कोई सा भी पैच काट लेना, उस पैच में से आप 5 मीटर का कंट्रोल जनरेट करेंगे, ठीक है। क्लियर? सुन लीजिए, ये दे रहा हूँ मैं आपको, इसमें से एक पैच काटिएगा और जो पैच आप निकालेंगे उस पैच में से आप 5 मीटर का कंट्रोल जनरेट करेंगे। जो 5 मीटर का कंट्रोल जनरेट होगा उससे डीम बनाएंगे और उस डीम से आप ड्रेनेज निकालेंगे, ठीक है। ये आपको करना है अभी, तुरंत तुरंत। क्लियर? तो ये डेटा मैं आपको दे देता हूँ, मुझे ये काट लोगे ना, कैसे कटेगा पता है ना? यस सर। मास्क या क्लिप दोनों में से कुछ भी ट्राई कर लेना। स्लोप का क्या करेंगे आप लोग? स्लोप क्लासिफिकेशन, स्लोप एक्सपेक्ट रेशियो भी तो होता है, उसका क्या हुआ? स्लोप एक्सपेक्ट रेशियो पे भी काम नहीं किया ना आप लोगों ने? सही। यहाँ पर उत्तर कॉलेज में कैंपस नहीं आते रिक्रूटमेंट? यहाँ के एचआर वालों को कोशिश करनी चाहिए ना कैंपस में आए, बच्चों को फायदा मिले। टीम डेटा, अब इस टीम में से मैं कोई एरिया को जूम करता हूँ, मतलब इसका भी मुझे निकालना है। मान लीजिए ये एरिया जूम किया, ठीक है, ये एरिया जूम किया, मुझे इसका निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो एरिया हमने जूम किया है इस एरिया का हमें पॉलीगॉन बनाना है। तो पॉलीगॉन बनाने के 2 तरीके हैं, या तो आप आर्क टूलबॉक्स में जाके बनाते हैं ना पॉलीगॉन, या दूसरा तरीका ये है कि मैंने यहाँ पे ड्राइंग टूल से पॉलीगॉन बना लिया। यदि आपको कंफ्यूजन लगे तो उससे मत बनाना, आर्क टूलबॉक्स से बना लेना, ठीक है। मैंने यहाँ ड्राइंग टूल से पॉलीगॉन बनाया, इसको सेलेक्ट किया और कन्वर्ट ग्राफिक्स टू फीचर्स पे आए और यहाँ से फाइल जो है उसको मुझे सेव करना है, तो मैंने इसको शेप फाइल के अंदर सेव कर दिया और उसको मैं दे दिया एरिया 1 के नाम से, ठीक है। सेव एरिया 1 ऑलरेडी, एरिया 2 कर देते, एरिया 2 के नाम से सेव कर दिया। ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा है? जो डेटा फ्रेम का होगा, ठीक है। और डेटा फ्रेम का क्या है? डेसिमल डिग्री है। तो हमें ये जो ध्यान रखना है कि कौन सा लेना है, और हमेशा ये कोशिश करना है कि जिसको आप कर रहे हो और जिसके बेस पे कर रहे हो दोनों का प्रोजेक्शन सेम होना चाहिए। तो किसी भी केस में, चाहे क्लिप हो चाहे मास्क हो चाहे कोई भी केस हो, ये आ गया और ये फाइल आ गई, हमने इसको ओके कर दिया। यस, हमारी फाइल यहाँ ऐड हो गई। अब जो हमने बनाया था, एक रेक्टेंगल बनाया था वो ऑलरेडी है, तो उसको सेलेक्ट किया, रेक्टेंगल को डिलीट कर दिया, ठीक है। वो रेक्टेंगल हट गया मेरा और ये वाली फाइल में मिल गई, ठीक है। इसको यदि मैं ऐसे ब्लैंक करता हूँ तो मेरा ब्लैंक हो गया और ये है जिसका मुझे कंटूर बनाना है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जाइए जनरेट कंटूर्स और कंटूर विद बैरियर्स, ठीक है। इनपुट रास्टर में ये है आपकी फाइल, इसका बनाना है। इनपुट बैरियर्स हमें चाहिए नहीं, आउटपुट का बनेगा, आउटपुट हम बना लेते हैं शेप फाइल्स, और यहाँ पे कंटूर का भी फोल्डर है, शेप फाइल्स बनाओ। शेप फाइल्स यहाँ पर डाल देते हैं 5 शीट का, मुझे 5 का चाहिए ना, 5 शीट का डाल दिया और यहाँ पे सेव कर, ठीक है ना। 5 शीट का कंटूर में बना रहा हूँ, पॉलीलाइन से बनेगा बिल्कुल ठीक है। फाइल कंटेनिंग वैल्यूज जरूरत नहीं है। बेस कितना है मेरा? लोएस्ट 153,
मेरा सबसे बेस कंटूर क्या है 153 है लोवेस्ट, दैट इज योर बेस। इंटरवल कितना है 5 मीटर। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर एनवायरनमेंट। ठीक है, आप एनवायरनमेंट पे क्लिक करिए, दैट इज योर प्रोसेसिंग एक्सटेंट। प्रोसेसिंग एक्सटेंट पे गए, एक्सटेंट कहाँ तक आएगा, एक्सटेंट आएगा सेम एज देयर एरिया 2, उतना ही आएगा जितना एरिया 2 का क्लियर होगी, मतलब उतने एक्सटेंट के अंदर ही बनाएगा। स्नैपिंग रास्टर किसको बनाएगा, वो इस डीवी को बनाएगा। क्लियर, देन प्रेस ओके, प्रेस ओके। आ गया? यस सर। और इसको आप ऐसे बंद कर दीजिए, इसको भी बंद कर दीजिए, इसको भी बंद कर दीजिए। आपके पास 5 मीटर का कंटूर आ गया। अब इस कंटूर से बना सकते हैं डी। क्लियर, आपको मास और इस झंझट पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर, आप कभी भी यदि अगर मैंने हो सकता है आपको पढ़ाया हो बट मुझे याद नहीं है, फिर से दोहरा देता हूँ। यदि अगर आप कभी भी डिजिटल एलिवेशन मॉडल बनाते हैं कंटूर से, तो कंटूर हमेशा रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में ही होना चाहिए। ये पढ़ा है, रेक्टेंगल स्क्वायर शेप मतलब जैसे ये देख रहे हैं, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो। ठीक है, कस्टमाइज शेप में कंटूर नहीं होना चाहिए। मतलब आपने सोचा कि मैं विलेज की बाउंड्री ले लेती हूँ और विलेज की बाउंड्री के अंदर जो कंटूर होगा उसका डीप बना दूंगी, दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि डीप क्या करता है, इंटरपोलेशन नियरेस्ट नेबरहुड मेथड से करता है। जब नियरेस्ट नेबरहुड मेथड में पढ़ता है वो पिक्सेल्स को, तो पैरेलली पढ़ते हुए चलता है। और जब आप कस्टमाइज बनाएंगे तो उसको पैरेलल नहीं मिलेगा। आप जैसे भूमि ने किया है मास्क, जब आपने मास्क किया होगा भूमि उसको विलेज बाउंड्री को स्लोप पे, तो बहुत सारा पिक्सेल्स आपको स्लोप की बाउंड्री से बाहर भी जाते हुए मिला। उसका रीजन यही है, ठीक है, क्योंकि वो पिक्सेल्स पे चलता है। पिक्सेल्स हमेशा रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप में ही होते हैं। समझ में आ गया कि दोहराइए। सर आपने बोला कि कंटूर हमेशा हमको रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्म में लेने हैं, क्योंकि जैसे हम आड़े टेढ़े लेंगे मींस सर्कल या पॉइंट के फॉर्म में, तो सर्कल है पॉइंट के फॉर्म में कैसे देंगे कंटूर? पॉइंट के मतलब फॉर्म में अगर कंटूर हमने कैसे आता है? कुछ आड़ा टेढ़ा शेप लिया तो वो कंसीडर नहीं करेगा। नहीं, कंसीडर तो करेगा। ये तो मैंने बोला ही नहीं कंसीडर नहीं करेगा। क्यों? अब क्यों भी बताइए, क्योंकि मैंने क्यों नहीं पढ़ाया है। क्या क्यों? ऐसा क्यों देना? वो भी पढ़ाया मैंने, बट आप बिजी थे, इसीलिए आपसे पूछा क्वेश्चन। बताइए क्यों? बेटा सुन लो, काम आएगा। ठीक है, तो हमने यही पढ़ा ना नियरेस्ट नेबरहुड, तो पिक्सेल्स को पैरेलली रीड करेगा, और जब पैरेलल रीड करेगा उसको पिक्सेल्स नहीं मिलेगा, वहां पे कोई भी वैल्यू दे देगा जो गलत हो। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश हमेशा ये करिए कंटूर रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप में हो। इसके बाद आप सब बना लीजिए, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग मास्क कर सकते हैं, काट सकते हैं, आपको बताती है। क्लियर? स्लोप से करे तो फिर तो वो तो हो जाएगा, मतलब पहले डी का स्लोप बना लीजिए। मैं कंटूर की बात कर रहा हूँ, आप कंटूर का डी बनाओ, डी को भी काट सकते हो। अच्छा डी को अपन कर सकते हैं, हाँ। ऑप्शन में डी को। हाँ कर सकते हो, ठीक है, चलिए करिए।